Assalamu alaikum, 6th class. My name is Anila Qasim and I am your English teacher. How are you students? I hope that all of you are fine. Today there is our first online lecture. In this lecture we shall discuss unit number 7. Its name is Home Sweet Home. Home Sweet Home का मतलब होता है घर प्यारा घर. In this unit there are 5 characters: Janko, Monica, Anton, Lona, Ziva. First of all, I am telling you about the meaning of difficult words. First word is that adorn. Adorn का मतलब होता है सजा हुआ. सजा हुआ का मतलब जैसे डेकोरेटेड, ठीक है, जैसे हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. सेकेंड वर्ड इज ग्लूमी. ग्लूमी होता है उदास. उदास के लिए जो है, ग्लूमी के लिए सिनोनिम जो है, हम सैड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. उदास का मतलब होता है जैसे अफसुर्दा. थर्ड वर्ड इज स्लैम. स्लैम का मतलब होता है जोर से बंद करना. जैसे जो है हम गुस्से से जो है डोर को जोर से बंद करते हैं, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसका वो है स्लैम. फोर्थ वन इज एम्बर्ड. एम्बर्ड का मतलब होता है तेजी से चलना. तेजी से चलना जैसे घोड़ा जो है सर पर दौड़ता है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं एम्बर्ड का वर्ड यूज करते हैं. फिफ्थ वन इज मफल. मफल का मतलब होता है छुपाना. जैसे जो है हम छुप छुप के हंसते हैं, अपनी हंसी को जो है कंट्रोल करना. सिक्स्थ वन इज स्टटर्ड. स्टटर्ड का मतलब होता है अटक अटक कर बोलना. जैसे जो है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम अटक अटक के बोलते हैं, हमारी जुबान जो है लड़खड़ाना स्टार्ट कर देती है. सेवंथ वर्ड इज टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब होता है हंगामा मचाना. मतलब जो है शोर मचाना, हलचल मचाना. इसके लिए जैसे हम लोग जो है टीचर्स हैं, टीचर जो है वो एक मिनट के लिए क्लास से अगर बाहर चली जाती है तो बच्चे जो है पीछे से हंगामा मचा लेते हैं. एट्थ वर्ड इज फॉरलॉर्नली. फॉरलॉर्नली का मतलब होता है नाउमीदी. नाउमीदी के लिए हम एक वर्ड जो है होपलेस का मीनिंग यूज भी करते हैं. नाइन्थ वन इज जैंगलिंग. जैंगलिंग का मतलब होता है बेसुरा बजाना. ऐसी साउंड या ऐसा म्यूजिक जो हमें जो है इरिटेट करता है, ठीक है, जो हमें सुनाई, जब हम सुनते हैं वो हमारे कानों के लिए हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी जो है हम उसको सुनते हैं. टेंथ वर्ड इज गिगल. गिगल का मतलब होता है हंसी. मतलब जो है छुप छुप कर जो है हंसना. जैसे टीचर जो है स्टूडेंट्स को डांट रही होती है और जो बैक बेंचेस पे जो है स्टूडेंट्स बैठते हैं वो जो है छुप छुप के हंसते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्टोरी. मैं अब आपको जो है इस स्टोरी को सुनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, कि इस स्टोरी में होता क्या है, बेसिकली जो है इस स्टोरी को क्यों लिखा गया है. स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं होम के लिए जो है एक और वर्ड भी यूज करते हैं, हाउस का. हाउस जो है बेसिकली क्या होता है, हाउस जो है वो होता है कि जो है 4 दीवारों का जो घर होता है, ठीक है, और उसमें जो है मेंबर्स तो उसमें भी रहते हैं, लोग तो उसमें भी रहते हैं, लेकिन जो है उनके दरमियान में कोई जो है ना वो अमन के साथ रहते हैं, ना उनके दरमियान में जो है एक दूसरे के दरमियान में लव होता है. लड़ाई झगड़े जो है होते रहते हैं. लेकिन जो है होम इज अ प्लेस वेयर पीपल लिव टुगेदर विद पीस एंड लव. होम ऐसी जगह है जहां पर लोग रहते हैं और उनके दरमियान में जो है प्यार मोहब्बत के साथ वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को जो है मिलजुल कर जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में जो है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 5 कैरेक्टर्स होते हैं. 4 मेंबर जो है एक घर के अंदर रहते हैं. जैंको हस्बैंड, मोनिका वाइफ, एंटोन उनका बेटा होता है, सन. लोना जो है उनकी बेटी होती है, ठीक है. उनका जो घर होता है वो एक, ये जो चारों फैमिली मेंबर जो हैं वो एक छोटे से घर में रहते हैं. उनका घर जो है कहने को तो घर होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा, उसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होती है. एक दिन क्या होता है कि जो मोनिका जो है वो किचन में जो है, किचन भी बहुत छोटी सी थी, किचन के अंदर जो है वो बर्तन वॉश कर रही होती है
और उसके जो दोनों बच्चे हैं एंटोन और लोना जो है, वो दोनों बच्चे जो है लिविंग रूम कहते हैं जैसे हमारे घरों में टीवी लाउंज होते हैं, उसी तरह से जो है वो लिविंग रूम में बैठकर जो है वो दोनों बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं। और जो जैनको वहां पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के जो है न्यूज़पेपर रीड करने की जो है कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो जो है बच्चे जो है एंटोन और लोना जो है, एंटोन जो है वो ड्रमिंग कर रहा होता है, वो जोर जोर से जो है ढोल बजा रहा होता है। और जो लोना है, लोना क्या करती है, लोना अपने झुंझुने के साथ जो है, छोटे बच्चे जैसे झुंझुने के साथ खेलते हैं, इसी तरह से जो है लोना भी जो है वो अपने झुंझुने के साथ खेल रही होती है। अब उन दोनों के खेलने की वजह से इतना ज्यादा शोर हो रहा होता है कि जो जैनको है वो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। उसके उनके शोर की वजह से जो है उसको बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो गुस्से से जो है चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे जो है आप लोग जो है जब शोर कर रहे होते हैं क्लास में, तो टीचर जो होती है वो एकदम से वो ना उनको बहुत ज्यादा वो इरिटेट होती है, और इरिटेट होने की वजह से जो है वो कहती है कि खामोश हो जाओ स्टूडेंट। इसी तरह से जो है जैनको जो है वो भी चिल्लाता है और वो बच्चों से कहता है कि खामोश हो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे शोर की वजह से जो है मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है। फिर उसकी जो वो मोनिका है, जैसे हमारे घरों में अगर हमारे फादर या हमारे बाबा हमें डांटते हैं तो हमारी जो मामा है वो हमारे फेवर में बोलने के लिए जो है फौरन से आ जाती है। इसी तरह से लोना और एंटोन की जो मदर थी वो भी फौरन से जो है वो किचन से बाहर आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ जैनको, तुम बच्चों को क्यों डांट रहे हो। जब वो ये पूछती है तो जैनको उन्हें बताता है कि इनके शोर करने की वजह से जो है मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरे जो है हेडेक होना स्टार्ट हो गई है। तो वो मोनिका आगे से हंसना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि जब तुम रात के टाइम खराटे लेते हो, तुम्हारे खराटों की वजह से जो है मैं सो ही नहीं पाती, ना बच्चे सो सकते हैं। तो अब तुम्हें जो है बच्चों के खेलने की वजह से तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो जो जैनको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैनको कहता है कि मैंने यहाँ नहीं रुकना, मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो आखिर। तो जैनको बोलता है कि मैं वाइस ईवा के पास जाता हूँ, वाइस ईवा के पास जाना चाहता हूँ। वाइस ईवा जो थी वो एक लेडी थी, एक लेडी वहां पर उस विलेज में जो है रहती थी और वो बहुत ज्यादा जो है अक्लमंद थी। जैनको को कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो वाइस ईवा के पास जाता था ताकि जो है वाइस ईवा उसे अच्छी सी एडवाइस दे और उसकी एडवाइस पर अमल करके जो है जैन को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जैन को जो है जोर से गुस्से से जो है दरवाजा मारता है, दरवाजा बंद करता है और बाहर जो है घर से निकल जाता है। और वो बहुत ज्यादा सोचता हुआ जाता है कि मैं वाइस ईवा को मैं क्या बताऊंगा और किस तरह से जो है वाइस ईवा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। जब वो वाइस ईवा के घर पहुंचता है, अब वाइस ईवा जो थी वो छोटी सी लेडी थी। छोटी सी लेडी का मतलब क्या है कि उनकी एज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका जो कद है वो बहुत छोटा सा था और उसके बाल जो थे वो ग्रेइश जो है व्हाइट कलर के थे। और उसका हेयर स्टाइल ऐसा था कि उसके हाफ बाल जो थे वो लेफ्ट शोल्डर पे थे और हाफ जो बाल थे वो राइट शोल्डर पे थे। मतलब उसने जो है दरमियान में से मांग निकाली हुई थी और ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई छोटी सी जो है चुड़ैल हो। वो अजीब सी औरत थी, उसने जो है लंबा सा चोगा पहना हुआ था, लंबा सा मतलब कुर्ता पहना हुआ था। जब वो जो है जैनको को देखती है वो कहती है, जैनको आज तुम्हारा जो है काफी अरसे बाद जो है तुम मेरे घर में आए हो। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो जैनको कहता है कि हाँ जी मुझे पता है कि मैं काफी अरसे बाद आया हूँ और आप तो ये जानती हैं कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो प्रॉब्लम जो है आपके पास लेकर आता हूँ और आप मुझे जो सोल्यूशन बताती हैं या आप मुझे जो एडवाइस देती हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ और मेरी प्रॉब्लम जो है वो
फौरन से सॉल्व हो जाती है। तो वाइज ईवा जो है वो लेडी उसको जो है बोलती है कम ऑन जेंको अंदर आओ, और वो उसको बिठाती है और उसके लिए बैठने के लिए आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होती है? इजी चेयर, जिसपे जो है बंदा आराम से जो है बैठ सके। ठीक है, वो बैठ जाता है वहां पर और काफी देर तक जो है वहां पर वो आग जल रही होती है, उसको जो है घूरता रहता है। उसके बाद जो है वाइस ईवा बोलती है कि जेंको, जो तुम पुरानी प्रॉब्लम लेकर आए थे मेरे पास, जब तुम्हारे खेतों को जो है बर्ड्स खराब कर रहे थे, परिंदे जो है उनको खा रहे थे, मतलब तुम्हारी फसलों को खा रहे थे। आप लोगों को पता है कि जब वो फसलें पक जाती हैं, क्रॉप्स वगैरह पक जाती है, तो परिंदे उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए जो है हम खेतों में स्केयर क्रो वगैरह रख देते हैं, ताकि जो है बर्ड्स उनको देखें, बर्ड्स देखकर जो है डर के भाग जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ जी, आपने जो मुझे एडवाइस दी थी या आपने मुझे जो सजेशन दिया था, मशवरा दिया था, उस पर मैंने अमल किया और जो है वो परिंदे जो है फौरन से भाग गए। वाइज ईवा उससे पूछती है कि जेंको, इस वक्त जो है, इस मर्तबा जो है आप मेरे पास कौन सी प्रॉब्लम लेकर आए हो? जेंको आगे से एक्सप्लेन करता है कि वाइज ईवा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, ना मैं इतना कमा सकता हूँ और ना ही मैं इतना ज्यादा रिच हूँ कि मैं जो है अपने बच्चों के लिए मैकेलस जैसा महल खरीद सकूं। मतलब जो है मैं बहुत ज्यादा बड़ा जो है घर अफोर्ड नहीं कर सकता। वाइज ईवा उससे बोलती है कि मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारे हालात को, तुम किस तरह के, मतलब तुम्हारे जो है रहने की कंडीशन कैसी है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को लेकर जो मेरे पास तुम आए हो। तो जेंको आगे से उससे कहता है कि वाइज ईवा, मैं अपने घर से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। उसकी वजह क्या है कि मेरा घर छोटा सा है और मेरे बच्चे जो है ऑल द टाइम जो है वो खेलते रहते हैं अपने टॉयज के साथ। जब वो खेलते हैं, उनकी खेलने की वजह से बहुत ज्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। और मेरी वाइफ जो है, जब वो बर्तन धोती है किचन में, तो वो बहुत ज्यादा शोर करती है, मतलब बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज बहुत ज्यादा मेरे कानों में गूंजती रहती है और उसकी वजह से मेरे जो है हेडेक होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं इस शोर शराबे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में खामोशी हो और मैं पीस के साथ जो है, अमन के साथ, सुकून के साथ अपने घर में रह सकूं और अपनी जिंदगी गुजारूं। तो वाइज ईवा आगे से स्माइल करना स्टार्ट करती है। तो जेंको उसको जो है बड़ी हैरानी से देख रहा होता है कि मैं इसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और आगे से ये जो है स्माइल पास कर रही है। तो जेंको उनसे पूछता है कि आप जो है मेरे ऊपर हंस क्यों रही है? वाइज ईवा उससे कहती है कि अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ या जो मैं सजेशन या मशवरा आपको देने जा रही हूँ, उसको जो है आपने चुप करके सुनना है, आगे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। विदाउट एनी क्वेश्चन आपने मेरे जो है मशवरे या मेरे सजेशन को जो है वो आराम से सुनना है। तो जेंको कहता है ठीक है। वो कहती है कि मेरे साथ पहले प्रॉमिस करो, वादा करो तुम। तो जेंको कहता है ठीक है। तो वाइज ईवा कहती है कि जेंको, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है, शायद तुमने अपने घर के बाहर वाले हिस्से में एक फॉर्म बनाया हुआ है, फार्म हाउस बनाया हुआ है और उस फार्म हाउस के अंदर जो है तुमने अपने एनिमल्स को रखा हुआ है। तो जेंको कहता है जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वो कहती है कि तुम ऐसे करो कि अब उठो और अपने घर जाओ और तुम्हारे घर में जितने भी जानवर हैं, घर के बाहर जो जानवर हैं, फार्म के अंदर जो जानवर हैं, उन सारे जानवरों को जो है तुम अपने घर के अंदर ले जाओ। तो जेंको जो है बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये वाइज ईवा क्या बोल रही है। तो जो है जेंको उठता है फौरन से और वो आगे से वाइज ईवा कहती है, जेंको कुछ बोलने ही लगता है, बड़बड़ाने की कोशिश करता है। वाइज ईवा कहती है कि जेंको नहीं, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम जो है कुछ भी नहीं बोलोगे। तो जेंको कहता है ठीक है। जेंको उठता है और उठकर जो है अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब वो अपने घर के रास्ते में होता है तो वो बहुत ज्यादा सोच रहा होता है कि वाइज ईवा ने ऐसा क्यों बोला है। वो तो इतनी अक्लमंद औरत है, इतनी अक्लमंद जो है लेडी है, और फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने कैसा मशवरा दिया है मुझे।
बहरहाल जो है जो जैंको अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचकर जो है वो अपने फार्म से अपनी गॉड्स, अपनी जो है चिकन वगैरह और काउस और इन सब को जो है अपने घर के अंदर ले जाते हैं। जब वो घर के अंदर लेकर जाता है तो मोनिका कहती है जैंको तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ठीक है। मोनिका उससे कहती है तुम बेवकूफ हो, वाइस जीवा ने तुम्हें ऐसा क्या मशवरा दिया है कि तुम सारे जानवरों को उठा के जो है घर से बाहर से जो है घर के अंदर लेकर आ रहे हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं एंटोन और लोना वो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो बच्चे होते हैं बच्चे तो जो है जानवरों के साथ ही खुश होते हैं और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो लेकिन मोनिका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि जो जैंको तुम क्या कर रहे हो। जैंको कहता है कि मुझे जो है वाई जीवा ने जो है ऐसा करने के लिए बोला है। अब जैंको जैंको और जो मोनिका है उनको जो है वाई जीवा की जो है एडवाइस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो वो कहते हैं शायद जो है इसके ये जो उन्होंने एडवाइस की है इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतरी होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है जब रात हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो जानवर है, जानवर तो शोर शराबा करेंगे, उनके शोर की वजह से ना बच्चे सो पाते हैं ना ही जो है मोनिका और जैंको सो सकते हैं। तो सुबह उठ के जो है जैंको बैठ जाता है और जैंको बहुत ज्यादा परेशान होता है कि मैं तो उसके पास मशवरा लेने के लिए गया था और उसने मुझे जो है क्या मशवरा दिया है। फिर वो क्या करता है वो दोबारा से जो है वाई जीवा के पास जाता है और वाई जीवा से कहता है कि वाई जीवा सारी रात जो है हम ना मैं सो सका उस शोर शराबे की वजह से और ना मेरे बच्चे सो सके। तो फिर वाई जीवा उससे बोलती हैं कि जैंको, वाई जीवा स्माइल करती है और वाई जीवा बोलती है कि जैंको अब तुम दोबारा से अपने घर जाओ और घर जाके जो है उन जानवरों को जो है तुम्हारे जो जानवर हैं उनको दोबारा से जो है अपने फार्म के अंदर जो है दोबारा से वापस छोड़ आओ, ठीक है। अब जैंको फिर और कहती है कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना करना जैंको। तो कहता है ठीक है। फिर वो दोबारा से उठता है अपने घर वापस आता है और सारे जो जानवर हैं उनको अगेन जो है फार्म के अंदर वापस छोड़ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है उनको सारा दिन जो है वो जानवरों का वेस्टेज साफ करने में लग जाता है, बच्चे भी लगे होते हैं मोनिका जैंको सारे। फिर आखिरकार वो जो है अपने घर को क्लीन करके जो है आराम से सारे बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जैंको जो है बैठकर ये बात सोचता है जब उसके बच्चे जो है खेल रहे होते हैं तो वो उसके जहन में ये बात आती है कि वाई जीवा ने मुझे सही एडवाइस दी थी। उसका मकसद क्या था कि उनका मकसद ये था कि देखो अब ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, मेरे बच्चों का शोर जो है वो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त है, ठीक है, और ये अच्छा भी लग रहा है मुझे। लेकिन जो है जानवर जो है वो शोर मचा रहे थे, उनका शोर जो है मुझे इरिटेट कर रहा था, मुझे ज्यादा जो है गुस्सा आ रहा था और इरिटेट कर रहा था। तो इस वजह से फिर वो कहता है कि वाकई जो है होम स्वीट होम, ठीक है, घर प्यारा घर है। अगर घर में शोर शराबा नहीं होगा, बच्चों के जो है शोर नहीं होगा तो वो घर घर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर खामोशी होगी तो वो घर नहीं लगेगा, वो तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई कब्रिस्तान में बैठा हो इंसान, ठीक है। दैट्स इनफ।